रॉकिंग एंटर्स माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जयेश प्रजापति आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, माना कि आप 10वीं या 12वीं क्लास में पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक है, कोई क्वेश्चंस है, मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चंस है जो आपको नहीं आ रहा है। मैथमेटिक्स का कोई सवाल है वो जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है और कल आपके एग्जाम है और आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके घर में रात का समय है और कल एग्जाम होने वाले हैं। आपके घर में 2 अंकल है, एक अंकल जो है 5वीं फेल है सर, और दूसरा अंकल है वो एमएससी किया हुआ है मैथमेटिक्स में। तो आप ये सवाल का आंसर किससे जानेंगे? क्या वो 5वीं फेल है उसके पास पूछेंगे या जो एमएससी किया हुआ उसको पूछेंगे? किसको जगाएंगे दोस्तों? किससे सलाह लेंगे? ऑब्वियसली सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, आप सलाह उसी से लेंगे जो एमएससी पास है, यानी कि जो एक्सपर्ट है, जो सक्सेस है, जो जानता है, उसके पास सलाह लेंगे। तो दोस्तों, रॉकिंग रेनेटस, यस फ्रेंड, मैं उसी सिस्टम की बात कर रहा हूं, रेनेटस की बात कर रहा हूं। रेनेटस वेलनेस के अंदर आपको किसी ने प्लान बताया और उसके अंदर ज्वाइन करने के लिए, उसके अंदर काम करने के लिए आप सलाह ले रहे हो अपने पेरेंट्स की या अपने ब्रदर की या अपने पड़ोसी की या अपने दोस्त की सलाह ले रहे हो जिसको रेनेटस वेलनेस के बारे में एबीसीडी पता नहीं है, नेटवर्क इंडस्ट्री का कुछ भी ज्ञान नहीं है, उस व्यक्ति से सलाह ले रहे हो। यानी कि सक्सेस होना हो तो दोस्तों एडवाइस उससे लेनी जो उस काम में एक्सपर्ट है, जो उस काम में सक्सेस है। आपके पास जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आए हैं रेनेटस वेलनेस के, वो एक्सपर्ट है, वो नॉलेजेबल है, वो सक्सेसफुल लीडर है, तो सलाह उन्हीं की लीजिए ना दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है कि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर सलाह उसी की लेनी है जो सक्सेसफुल ऑलरेडी है। दोस्तों, अचानक से 5 करोड़ रुपए किसी को मिल जाए तो वो क्या करेगा? एक किसान को मिल जाएंगे तो वो क्या करेगा? 5 करोड़ रुपए अचानक से मिल गए तो वो खेती की जमीन खरीद लेगा दोस्तों। एक मछुआरे को मिल गया तो वो मछलियां पालन के लिए वो पैसा इन्वेस्ट कर लेगा। और वही 5 करोड़ रुपए एक व्यापारी को मिल गए तो वो पैसा अपने व्यापार में इन्वेस्ट कर लेगा। तो हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है और जो व्यक्ति की जितनी सोच होती है उतना ही वो व्यक्ति काम करता है दोस्तों, एक जमाना था जब कुएं होते थे और कुओं के अंदर से पानी भर के बाल्टी से बाहर निकालते थे। आपने देखा होगा, सुना होगा कि बाल्टी के अंदर पानी के साथ में एक मेंढक भी बाहर आ जाता था। जी हाँ फ्रेंड्स, उस मेंढक को जब वो कुएं से बाहर आ रहा था तब तक ये लगता था कि ये कुआं ही उसकी दुनिया है और ये धरती, ये सृष्टि जो कुछ भी है ये कुएं जितनी ही है। परंतु जिस दिन उस मेंढक को बाल्टी के द्वारा बाहर लाया गया और वो बाल्टी से बाहर निकाला गया और जब उसको बाहर की दुनिया देखने को मिली तो उसको लगा, अरे दुनिया तो कुछ और ही है, दुनिया तो बहुत ही विशाल है। तो इस प्रकार यहां पर नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर भी यही है दोस्तों। कई लोगों को पता ही नहीं कि नेटवर्क इंडस्ट्री कितना विशाल सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग कितना विशाल है, यहां से आपको क्या मिल सकता है, कितना मिल सकता है, वो उसको अंदाज भी नहीं है। यहां पर ट्रेडिशनल जॉब में काम करके 15-20 हजार, 25 हजार, 50 हजार, लाख रुपया कमा के लोग इतने सेटिस्फाई है कि उनको पता ही नहीं कि उनके अंदर काबिलियत है कि वो करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। एक आम आदमी की सोच से परे है कि वो करोड़ों रुपए कमाए, उसकी सोच भी नहीं है क्योंकि उसको वही कुएं की मेंढक की तरह उसकी मेंटालिटी हो चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें अपनी सोच को बढ़ाना पड़ेगा। हम एक विशाल दुनिया के एंटर कर रहे हैं, उस विशाल दुनिया का नाम है नेटवर्क इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर मैं आपको 100% नहीं 1000% गारंटी से कहूंगा कि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर कहीं भी घूम लो, रेनेटस वेलनेस से बेहतर सिस्टम आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये सिस्टम ने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जो टारगेट लिए हैं और जो करके दिखाया है, वो आज तक किसी कंपनी ने नहीं किया। इतने रिकॉर्ड ब्रेक किए दोस्तों इस सिस्टम ने। आज तक हमें और हमारे बड़ों बुजुर्गों ने एक ही चीज सिखाई है कि बेटे पढ़ाई करो, पढ़ाई करके नौकरी करो और नौकरी करके अपना जीवन यापन करो, और उससे आगे कुछ भी नहीं है दोस्तों। विशाल दुनिया है, उस मेंढक की दुनिया से बाहर निकल के हम एक विशाल दुनिया में एंट्री कर रहे हैं जिसका नाम है नेटवर्क इंडस्ट्री, और वहां पर रेनेटस वेलनेस आपका स्वागत करता है दोस्तों। लोग नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति इस कदर नेगेटिव है दोस्तों, इसका कुछ हल नहीं है। एक एग्जांपल के द्वारा, एक छोटी सी कहानी के द्वारा मैं आपको बताता हूं दोस्तों। एक गांव हुआ करता था, उस गांव में एक बुढ़ी औरत रहती थी। वो वहां के सरपंच या प्रधान जिसको कहते हैं, उनको हमेशा बुरा भला बोलती थी, हमेशा हर वक्त।
गांव वाले भी परेशान थे, हैरान थे कि ये बुढ़िया ऐसा क्यों करती है। वो हमेशा उसको बुरा भला कहती थी और उसको गाली गलौज करती थी, बहुत ही खराब खराब शब्दों से उसको बोलती रहती थी। अब एक दिन हुआ यूं कि वो जो प्रधान है वहां से निकल रहे थे और उसी समय वो बुढ़िया जो है उसको प्रधान को कुछ बुरा भला बोल देती थी कि तेरा परिवार का ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ गंदे शब्द अपशब्द जो नहीं बोलते थे ऐसे बोलती थी। उस दिन वो प्रधान उसके सामने गया और उसको बोले, माता जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। तो वो बोली आप कौन हो। तो बोले मैं यहाँ का प्रधान हूँ। तो वो बोले माता जी क्या समस्या होगी। तो बोले मैं तो नहीं, वो बुढ़िया बोलती है कि मैं प्रधान को नहीं जानती, कौन है प्रधान। तो वो बोले मैं ही प्रधान हूँ, आप बुरा बुरा क्यों बोल रहे हो। तो मुझे नहीं पता कि आप प्रधान हो, मुझे कोई मतलब नहीं कौन है प्रधान। तो उसने बार बार पूछा कि माता जी ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप इतना बुरा भला बोल रहे हो मेरे को। तो बोले मैं तुम्हारे को कहाँ बोल रही हूँ, मैं तो प्रधान को बोल रही हूँ। वो बोले माता जी मैं ही प्रधान हूँ। तो बुढ़िया ने बोला वापस पूछा कि क्यों बता रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो बुढ़िया बोले मैं तो यूं ही बोल रही हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो यूं ही बुरा भला बोल रही हूँ, यूं ही गाली गलौज कर रही हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है प्रधान कौन है। तो इसी तरह सेम उसी बुढ़िया की तरह यहाँ पर भी दोस्तों नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे लोगों का हाल है। जैसे ही नेटवर्क इंडस्ट्री की बात की जाती है, लोग खाम ही खा नेटवर्क इंडस्ट्री को बदनाम करने के लिए तुले हुए रहते हैं। बहुत सारे लोग, उनको कुछ आता जाता कुछ है ही नहीं, पता तो कुछ है नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग की एबीसीडी पता नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, ये नेटवर्क मार्केटिंग ने क्या क्या किया है, कितना किया है, कितने करोड़ों की, कितने अरबों की, मिलियन की ये इंडस्ट्री है और क्या यहाँ से बेनिफिट हो रहा है, कितने लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, कुछ भी पता नहीं है। बस यूं ही बिना वजह के ये तो जोड़ने वाला काम है, जुड़ाने वाला काम है, ये काम हमारे से नहीं होगा, ये काम वो लोग करते हैं, ये काम वैसे काम करते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग को यूं ही खाम खा फालतू के लोग परेशान करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं जबकि उनका कोई वास्ता नहीं होता। तो ऐसे लोगों से हमें, अगर आप नेटवर्कर हो तो बच के रहना है दोस्तों, वो बुढ़िया वाला हाल है उनका। जी हाँ दोस्तों, हमारे रेंटस वेलनेस के अंदर इकलौता प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट, सिंगल वन प्रोडक्ट, कंपनी के पास एक प्रोडक्ट है। जब किसी घर में अगर एक ही लड़का हो, किसी फैमिली का एक ही लड़का हो, तो उस लड़के की जो देखभाल होती है बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। एक ही बच्चा होता है तो उसका पूरी की पूरी चिंता उसके पेरेंट्स को होती है, क्योंकि एक ही बच्चा है, कुछ हो गया तो परेशानी हो जाएगी। कंपनी के पास, जी हाँ दोस्तों आपको बता दूं, कंपनी के पास हेल्थ एंड फूड सप्लीमेंट्री के ऊपर सिंगल वन प्रोडक्ट है, इकलौता प्रोडक्ट है। कंपनी को चिंता है, एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को भी कुछ हो गया, उस प्रोडक्ट ने अगर रिजल्ट नहीं दिया, उसकी क्वालिटी के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज किया तो कंपनी को नुकसान हो सकता है, बहुत भारी नुकसान हो सकता है। और कंपनी का विजन कम से कम 100 साल तक जिंदा रखना है कंपनी को। सिंगल वन प्रोडक्ट, इकोनॉमिक प्रोडक्ट, सस्ता प्रोडक्ट, इफेक्टिव प्रोडक्ट। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं हेल्थ एंड फूड सप्लीमेंट्री के ऊपर, मैं आपको दावे से कहता हूं, जी हाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर जयेश प्रजापति आपको यकीनन पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं, कॉन्फिडेंस के साथ मैं कहता हूं दोस्तों, इसके मुकाबले में किसी भी कंपनी के पास ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो रेनेटस वेलनेस के पास है। क्योंकि दोस्तों इस बात का प्रूफ मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, इस बात का प्रूफ आपको देखना हो तो आप गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए। हमारा मेन चीज जो है, जी हाँ दोस्तों, हमारा मेन चीज जो है मैंगोस्टीन है। मैंगोस्टीन क्या है, कैसा है, वो कैसे काम करता है, मैंगोस्टीन वनस्पति कैसे काम करती है, किस प्रकार 600 से ज्यादा बीमारियों पे ये काम करती है, वो आप वहां पे गूगल से पूछिए, गूगल बताएगा दोस्तों, मैं नहीं बताऊंगा। तो हमारा प्रोडक्ट इकोनॉमिक इफेक्टिव प्रोडक्ट है, शानदार प्रोडक्ट है, बाइनरी प्लान है, 21 लाख की कैपिंग है, वीकली कैपिंग है, वीकली क्लोजिंग है दोस्तों, 21 लाख वीकली क्लोजिंग कैपिंग और 84 लाख पर वीक का, पर मंथ का कैपिंग है। और दोस्तों इसके अंदर खूबसूरत सा जनरेशन प्लान है जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है, आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो। अनलिमिटेड लोग, बहुत सारे लोग अनलिमिटेड पैसा कमा रहे हैं, तो आप भी कमा सकते हो। अपॉर्चुनिटी है, पौधा है छोटा सा, ये ग्रोथ कर रहा है और आज आप इस सिस्टम से विश्वास कर लिया, यकीन किया और काम में लग गए तो डेफिनेटली आपका विश्वास से कहता हूं 100% आपका लाइफ चेंज होने वाला है। परंतु यहां पर जुड़ने मात्र से आप यहां पे सक्सेस नहीं होंगे, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा, आपको इस सिस्टम को पूरे से पूरे बारीक से बारीक समझना पड़ेगा। और जब आपके पास नॉलेज होगा तो आपका कॉन्फिडेंस होगा तो आप कॉन्फिडेंस से और एक्साइटमेंट से अगर आपने इसका प्लान बताया तो डेफिनेटली कहता हूं किसी भी व्यक्ति की ताकत नहीं है, औकात नहीं है कि वो प्लान को ना कर देगा, क्योंकि इस प्लान की खूबसूरती है दोस्तों। शर्त एक और एक, मात्र एक ही शर्त है, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका एक्साइटमेंट फुल होना चाहिए,
दोस्तों कोई भी व्यक्ति इस सिस्टम से नकार नहीं सकता। अगर किसी व्यक्ति ने ये प्लान के लिए ना बोल दिया है तो इसका मतलब ये समझिए कि उसका हाल वो गुड़िया जैसा है, या फिर आपके बताने में कुछ कमी रह गई है दोस्तों, आपके एक्साइटमेंट में कमी रह गई है, आपके कॉन्फिडेंस में कमी रह गई है। बाकी कंपनी का प्रोडक्ट, प्लान और प्रोफाइल लाजवाब है दोस्तों, उसका कोई मुकाबला नहीं है किसी भी इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर। दोस्तों आप नेटवर्क एनालिस्ट को अच्छी तरह से नहीं जानेंगे, आपके पास अगर आधा अधूरा ज्ञान होगा तो आपके साथ में कोई नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो है वो विष के समान होता है। उसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। दोस्तों किसी जंगल में एक आश्रम में महात्मा जी रहते थे। महात्मा जी के 4 चेले थे। वो चारों चेले जो थे जन्म से अंधे थे, उन्होंने कभी कोई देखा नहीं था। अब बात आती है कि एक बार एक हाथी आ जाता है मंदिर के बाहर, और महात्मा जी बोलते हैं भैया हाथी आया है बाहर, क्या आपने हाथी देखा है कभी? तो बोले नहीं, हम नहीं जानते हाथी कैसा होता है, हाथी को हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि वो जन्म से अंधे थे। तो महात्मा जी ने बोला कि भाई एक बारी बारी जाओ और देख के आओ। तो दोस्तों सबसे पहले एक उनके शिष्य जाते हैं, और वो जाते ही उनकी पूंछ, जो हाथी की पूंछ होती है, वो उनको हाथ में लग जाती है, और हाथी की पूंछ को हिला के देखते हैं, उसको चेक करते हैं, और फिर महात्मा जी के पास आते हैं। बोले हाथी जो होता है कैसा होता है? महात्मा जी ने बोला कैसा लगा आपको हाथी? तो बोले एक झाड़ू होता है ना, झाड़ू, उसके जैसे हाथी होता है, झाड़ू की तरह उसको मरोड़ सकते हैं, ऐसा होता है। तो बोले ठीक है। वो बैठ गया, फिर दूसरे को, अगले को भेजा कि भैया जाके देख के आओ हाथी कैसा होता है। तो वो दूसरे भाई साहब जो थे, उनके शिष्य थे, वो चले गए, और उन्होंने जाते ही हाथी का पैर होता है, उस पैर के ऊपर, पैर को पकड़ा और पैर से हाथ घुमाया पैरों के ऊपर, और फिर वो शिष्य जो है महात्मा जी के पास आए। बोले वो जो हाथी होता है वो हाथी खंबे के जैसा होता है। ओके, तो ठीक है, वो अगली बात ठीक है। तो फिर थर्ड को भेजा, और तीसरा व्यक्ति जो था उसका हाथ उसके पेट के ऊपर लग गया, और जैसे ही वो उसके पेट को हाथ से चेक किया तो उसको ऐसा पत्थर जैसा, चट्टान जैसा लगा। तो वो महात्मा जी को आके बोले महात्मा जी ये दोनों झूठ बोल रहे थे, इसका जो होता है वो हाथी जो होता है वो चट्टान की तरह होता है। तो महात्मा जी बोले ठीक है। फिर चौथा जो आखिरी था उसको भेजा गया कि भैया तुम जाके पता करके आओ कैसा होता है हाथी। वो भाई साहब जाते हैं, और जैसे ही जाते हैं तो उनका हाथ जो है सूंड की तरह, सूंड के ऊपर लग गया। तो उन्होंने देखा, सूंड को चेक किया, फिर वो आ गए महात्मा जी को। आते ही बोले महात्मा जी तीनों लोग पागल है, इनको पता ही नहीं चलता हाथी कैसा होता है। मैं बताता हूँ हाथी कैसा होता है, मैं देख के आया हूँ। बोले कैसा होता है बताइए। तो वो बोला कि महात्मा जी जो हाथी जो होता है वो लचीला होता है, लचीला, उनकी सूंड जो है ना लचीली होती है, वो उसको जहां भी घुमाओ ऐसे घूम जाता है, ऐसा हाथी होता है। तो दोस्तों माय डियर फ्रेंड्स, ये एक सिर्फ कहानी है। इस कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही घातक होता है इंसान के लिए, और इंसान हमेशा असमंजस की स्थिति में रहता है। हम यहाँ पर रेनेडस वेलनेस के अंदर आप आए हो, अमीर बनना है, किंग पे पहुंचना है दोस्तों। आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए घातक हो सकता है, आपके लिए अनुपयोगी साबित हो सकता है। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, रेनेडस के अंदर आपको अमीर बनना है तो अमीर बनने की काबिलियत होनी चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। और वो आत्मविश्वास, वो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा दोस्तों? कुछ खाने पीने से नहीं होगा। वो आत्मविश्वास आपके अपलाइन के द्वारा, जूम मीटिंग के द्वारा, और ग्राउंड मीटिंग के द्वारा, सिस्टम के द्वारा, कंपनी के द्वारा आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा, और वही ज्ञान आपको आगे बढ़ाएगा, वही ज्ञान आपको सक्सेस करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आधा अधूरा ज्ञान से नहीं चलेगा, पूरा ज्ञान होगा। तो पूरा ज्ञान देके आप लोगों को इसमें ज्वाइन कर पाएंगे और आप सक्सेस हो पाएंगे। यस सर। माय डियर फ्रेंड्स, रेनेडस वेलनेस कितना कीमती है आपके लिए, उसको एक एग्जांपल से समझेंगे दोस्तों। एक कुम्हार होता है, उसके पास जैसे वो हल जोतता है या खड्डा खोदता है, तो उसके पास एक गधा होता है दोस्तों। जैसे वो हल खोदता है या खड्डा खोदता है, तो वहां से मिट्टी के साथ में उसको एक हीरा मिल जाता है, हीरे का टुकड़ा। वो हीरे का टुकड़ा, उसको उसकी वैल्यू नहीं होती थी, तो दोस्तों वो क्या करता है, कुम्हार जो गधे के गले में उसको बांध देता है। गधे के गले में जैसे ही बांधता है, फिर वो गांव की तरफ निकलता है। तो बीच में रास्ते में आते आते एक प्रधान साहब मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा होशियार लोग होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं। तो उन्होंने पूछा भैया ये
कहाँ से लेके आया ये पत्थर का, ये क्या है लटक रहा है ये? तो उसने बोला ये गले में बांधा है, ये एक पत्थर का टुकड़ा है। तो बोले क्या करना है, बेचना है इसको? बोला यस बेचना है। कितने में बेचना है? तो बोले 100 रुपए में बेचना है। अब प्रधान ने सोचा अगर मैं इसको 100 रुपए दे दूंगा तो ये इसको लगेगा कि ये कुछ खास कीमती चीज है और ये इसको पहचान नहीं पा रहा है। तो उन्होंने बोला 50 रुपए में देना है क्या? तो कुम्हार को थोड़ी देर के लिए विचार आया कि ये 50 रुपए देने के लिए तैयार है, इसका मतलब कुछ तो खास है इसमें। तो उसने बोला कि नहीं, इसको तो मैं 100 रुपए में दूंगा। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को नहीं लेना। ऐसा करके उसने सोचा कि ये कुम्हार घर चला जाएगा तो मैं वापस काम निपटा के आऊंगा तो उसके घर से 100 रुपए में ले लूंगा। बस इतनी सी बात थी। और वो जो प्रधान साहब थे वो आगे निकल गए और वो जो कुम्हार था आगे बढ़ा। जैसे ही आगे बढ़ा तो आगे जाता है तो कोई अच्छा सा कोई गांव का जो बड़ा आदमी होता है वो दूसरा मिल जाता है। वो पूछता है कि ये गधे के गले में क्या है? उसने बोला कि सर ये जो है एक कांच का टुकड़ा है। बोले बेचते हो? बोला यस बेचता हो। कितने में बेचते हो? तो बोला 200 रुपए में। तो 200 रुपए में उसने जेब से 200 रुपए निकाले और वो कांच का टुकड़ा ले लिया। जैसे ही कांच का टुकड़ा लिया उसने और लेते ही वो वहां से निकलने लगा। इतनी ही देर में वो प्रधान साहब वहां से जा ही रहे थे। उन्होंने पीछे मुड़ के सारी स्थिति देख ली। तो प्रधान साहब दौड़ते हुए आए, भैया भैया रुको 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 रुको, ये सब क्या है, क्यों क्यों ले रहे हो, क्या कर रहे हो? ऐसा कुछ करने लगा। इतनी देर में वो जिसने 200 रुपए में लिया वो वहां से गाड़ी से निकल गया। और फिर होता यूं है कि वो जो प्रधान साहब है उस कुम्हार को बोलते हैं कि तुम्हारी तो किस्मत फूट गई है, तुम्हारे तो नसीब फूट गए हैं। तुमने ये करोड़ों रुपए का हीरा था वो तुमने उसको 200 रुपए में बेच दिया। बहुत ही आवेश में आके उसने बताया। तो उस कुम्हार ने क्या जवाब दिया पता है दोस्तों? कुम्हार ने ये जवाब दिया, मुझे तो उसकी कीमत ही पता नहीं थी, मेरे लिए तो वो कांच का टुकड़ा ही था, मुझे उसकी कीमत वैल्यू ही नहीं पता थी। परंतु किस्मत तो तेरे फूटे है, जब तुझे इतनी कीमत उसकी पता थी तो तूने क्यों उसको 50 रुपए में मेरे को नहीं खरीदा, 100 रुपए में क्यों नहीं खरीदा? तो कहने का मतलब नसीब मेरे नहीं फूटे, नसीब तेरे फूटे हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब भावार्थ ये है हमारी कहानी का कि दोस्तों ये रेनेटस वेलनेस एक हीरा है, अनमोल हीरा है। इसकी पहचान हमारे को होनी चाहिए। अगर हमारे को इसकी पहचान नहीं है तो दोस्तों वही हाल होगा जो प्रधान साहब का हुआ है दोस्तों। यस डियर फ्रेंड्स, राइट टाइम पर समय रहते हुए इसकी पहचान लो, इसकी क्वालिटी को पहचान लो। ये हमारे पास में 24 कैरेट का गोल्ड है, एक खजाना है। इस खजाने से आपको कितना अमूल्य चीजें, कितने हीरे जवाहरात आपको लेने हैं। इसकी पाइपलाइन अपने घर पे बिछा लेनी है ताकि पैसा पाइपलाइन की तरह हमारे घर में आता रहेगा। और डेफिनेटली हो सकता है और हुआ है, प्रूवन है, बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है, हमारे जैसे लोगों के साथ में हुआ है, सक्सेसफुल लोगों के साथ में हुआ है। इसलिए आप सक्सेसफुल लोगों के संपर्क में रहिए तो आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी को पहचानो। आप अपने आप को पहचानिए, आप कौन हैं, आपके अंदर क्या शक्ति है, आप कितने अमूल्य हैं, आपका माइंड कितना पावरफुल है, आपकी कीमत कितनी है, अमूल्य कीमत है। उसको एक एग्जांपल के लिए समझते हैं दोस्तों। एक किसी एक गरीब भिखारी जब मिलता है, आप भिखारी को पूछिएगा, एक भिखारी को पूछिएगा कि दोस्त तेरे को भीख मांग रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, एक व्यक्ति मेरे पास आता है जो भिखारी है, उस भिखारी को वो बोलता है रुपए 2 रुपए 10 रुपए दे दो। मैं उसको बोलता हूँ भैया एक तेरे को करोड़ रुपए दूंगा या 50 लाख रुपए दूंगा, तू तेरी एक आंख निकाल के दे दे। वो बोलेगा नहीं, यस नहीं बोलेगा। फिर उसको बोलेंगे 1 करोड़ रुपए दे दे, तेरी किडनी निकाल के दे दे। वो बोलेगा नहीं, मेरे को इतना नहीं चाहिए। जब वो 10 रुपए के लिए भीख मांगने के लिए तैयार है तो वहां पे वो करोड़ रुपए के बदले उसके शरीर का कोई भी अंग अवयव, उसको बोलते तेरे कोई भी एक अंग अवयव दे दे, पैर काट के दे दे, 1 करोड़ रुपए दे दे, तेरे को देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो व्यक्ति ना ही बोलेगा। उसकी जगह दुनिया का, इस सृष्टि का कोई भी व्यक्ति होगा वो ना ही बोलेगा। उस भिखारी को बोल दो कि भैया तेरे पास ये जो मशीन जो लेके घूम रहा है, जो बॉडी है, इसके जो पार्ट्स है, ये अंग अवयव ही करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, मिलियनर्स की प्रॉपर्टी है। जब ये मिलियनर्स की प्रॉपर्टी तू लेके घूम रहा है और भिखारी की तरह जिंदगी जी रहा है, माय डियर फ्रेंड्स, वो भिखारी की जगह पे आप अपने आप को, हमारे अपने आप को ले सकते हैं। हम भी एक लाचार और बेबस जिंदगी जी रहे दोस्तों। आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए आप कैसी लाइफ जी रहे हो। तो क्या
क्या हमारा इतना माइंड, ये पावरफुल ब्रेन, जिसने इस ब्रेन ने दुनिया के अंदर कितने अजूबे किए हैं, इतना पावरफुल ब्रेन है, क्या वो ब्रेन 10, 20, 25, 50,000 रुपए कमाने के लिए, लाख रुपए कमाने के लिए, 2-4 लाख रुपए कमाने के लिए है, या करोड़ों रुपए कमाने के लिए? दोस्तों डिसाइड आप कीजिए। आपके अंदर सामर्थ्य है, क्षमता है, क्वालिटी है, और एक हीरा रूपी रेंडस वेलनेस है। यहां से आप क्या कर सकते हो, उस माइंड शक्ति का इस्तेमाल करके। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरे बातों का सारांश आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब यह है कि अपॉर्चुनिटी, जी हाँ दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी बहुत शानदार है और बहुत ही नसीब वाले हो जो आपको मिली है। तो इस अपॉर्चुनिटी का पूरा बेनिफिट लेके हमें आगे बढ़ना है दोस्तों। और दुनिया की, अगर आपके हौसले बुलंद है, आपका आत्मविश्वास स्ट्रांग है, दुनिया की कोई ताकत दोस्तों आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, आपको किंग बनने से आगे नहीं रोक सकती। एक सिंगल वन, एक ही व्यक्ति है जो आपको आगे बढ़ाने से रोक सकता है, वो आप खुद हो। थैंक यू दोस्तों, मेरे को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और बहुत ही मौज मस्ती के साथ रहें। थैंक यू दोस्तों, रॉकिंग रैंडर्स, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों, वंदे मातरम।